नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको वेंकटेश्वर स्वामी की कथा और उनके रहस्यों के बारे में बताते हैं। दक्षिण भारत में स्थित एक ऐसा मंदिर जो अपने चमत्कारों, रहस्यों और अपनी अथाह धन संपत्ति के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुमला आस्था का वह पर्वत है जहाँ हर मन को शांति मिलती है। भगवान श्री तिरुपति बालाजी मंदिर हनुमान जी को नहीं बल्कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, गोविंदा, श्रीनिवासा और तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है। भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ यहाँ पर विराजते हैं। हर साल यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग यहाँ पर अपने बालों का दान करते हैं और बहुत से लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, विश्व के सबसे अमीर मंदिर कहलाने वाले इस मंदिर के भगवान को सबसे गरीब माना जाता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति को पसीना आने और गर्भगृह में दिशा भ्रमित कर देने जैसे कई रहस्य इस मंदिर से जुड़े हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर महीने करीब 300 से 400 करोड़ की आय होती है। अब तक के इस मंदिर की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ से भी अधिक है। मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की देखरेख तिरुमला तिरुपति देव स्थानम यानी TTD द्वारा की जाती है। इन्हीं के द्वारा यहाँ पर आने वाले भक्तों को सभी सुविधाएं दी जाती हैं और दर्शन के लिए निःशुल्क दर्शन टोकन यानी दर्शन पर्ची बनाई जाती है। इसे भक्त ऑनलाइन या यहाँ पहुँचकर भी बनवा सकते हैं। इस मंदिर में भक्तों के लिए प्रतिदिन करीब 2 लाख लड्डू का प्रसाद बनाया जाता है, जिसे श्रीवारी लड्डू भी कहा जाता है। यह मंदिर काफ़ी बड़ा है, जिसमें कई बड़े बड़े द्वार हैं जो कि द्रविड़ शैली में बने हैं और कई तरह के नक्काशियों, आकृतियों और मूर्तियों से सजे होते हैं। इन्हें यहाँ पर गोपुरम कहा जाता है। लेकिन मंदिर में दर्शन के लिए केवल एक ही प्रवेश द्वार है, जो काफ़ी छोटा है। इसी द्वार से भक्त मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश करते हैं और इसी से ही बाहर निकलते हैं। इसकी एक निश्चित समय सीमा है। भक्तों की आस्था और पौराणिक धरोहर होने के कारण इस द्वार में बदलाव नहीं किया जा सकता है। इस मंदिर के अद्भुत बनावट के कारण जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो यहाँ का नज़ारा देखकर चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा गर्भगृह के दाहिने ओर स्थित थी। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री वेंकटेश्वर की 8 फीट ऊंची काले पत्थर से बनी मूर्ति है। मान्यता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी समाहित हैं, जिसकी वजह से श्री वेंकटेश्वर स्वामी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाए जाते हैं। मंदिर में कभी भगवान विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी माँ लक्ष्मी के रूप में। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा एक विशेष पत्थर से बनी है। यह प्रतिमा इतनी जीवंत है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान विष्णु स्वयं यहाँ पर विराजमान हो, और जब आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि भगवान की प्रतिमा को पसीना आता है। पसीने की बूंदें आँखों से भी देखी जा सकती है। भक्तों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पीठ पर हमेशा नमी रहती है। हर सुबह पुजारी जब पूजा करने के लिए द्वार खोलते हैं तो मूर्ति के पीछे गीलापन और सुगंध महसूस होता है। भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचाई कपूर लगाया जाता है।
कहा जाता है कि यह कपूर अगर किसी अन्य पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर में कुछ ही समय बाद दरारें पड़ जाती हैं, लेकिन भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में एक छड़ी रखी गई है। इस छड़ी के बारे में मान्यता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर छोटे थे तब इसी छड़ी से भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई की गई थी। इसकी वजह से ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। तब से लेकर आज तक उनकी ठुड्डी पर हर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। परंतु आखिर भगवान तिरुपति कौन हैं? इनकी कथा हमें हमारे पुराणों में मिलती है। प्रसिद्ध पौराणिक सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब देवों और दानवों द्वारा मिलकर सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में एक रत्न माता लक्ष्मी भी थी। माता लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने के ललायत हो गए, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई ना कोई कमी नजर आई। अंत में उन्होंने अपने पास निरपेक्ष भाव से खड़े भगवान विष्णु की ओर देखा और उन्हें देखकर प्रसन्न हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। इसके आगे की एक कथा के अनुसार एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। सारे ऋषि इस बात की चर्चा करने लगे कि आखिर यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी इन तीनों देवों में से किसे अर्पित किया जाए। तब नारद मुनि के सुझाव पर त्रिदेवों की परीक्षा लेना तय हुआ। ऋषि भृगु को त्रिदेवों की परीक्षा लेने और सबसे उपयुक्त देव को चयनित करने के लिए नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और उसके बाद महादेव के पास पहुँचे, किंतु ऋषि भृगु ने उनका चयन नहीं किया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष शैया पर लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थीं। इसी कारण भगवान विष्णु की दृष्टि भृगु ऋषि पर नहीं पड़ी। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर ठोकर मार दी, परंतु अपेक्षा के विपरीत भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्र भाव से उठकर ऋषि भृगु के पांव पकड़ लिए और क्षमा मांगते हुए नम्र वचन में बोले कि हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव पर मेरे कठोर शरीर से चोट तो नहीं आई। भगवान विष्णु के व्यवहार और सहनशीलता से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र भगवान विष्णु को घोषित किया। उस घटना में भगवान ने तो ऋषि को माफ कर दिया, परंतु उस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने होता देखकर भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्हें अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से भृगु ऋषि को श्राप देने को कहा, परंतु सरल और शांत स्वभाव के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप देने के बजाय क्षमा मांगी। इस कारण लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु पर क्रोध आया कि उन्होंने भृगु ऋषि को दंडित करने की अपेक्षा उनसे क्षमा क्यों मांगी। परिणाम यह हुआ कि लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को छोड़कर विष्णु लोक से चली गई और धरती पर आकर तपस्या करने लगी। इधर भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी के वियोग में दुखी हो गए और वह भी वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बहुत ढूंढा, परंतु वे कहीं पर भी नहीं मिली। थक हार कर भगवान विष्णु तिरुमला की पहाड़ी पर एक विशाल पेड़ के नीचे चींटियों की बाबी का सहारा लेकर वहीं पर लेट गए। भगवान विष्णु की यह दशा देखकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी भी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने एक गाय और बछड़े का रूप लिया और माता लक्ष्मी के पास पहुंच गए। माता लक्ष्मी ने इस गाय और बछड़े को उस समय के शासक चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने यह गाय
और बछड़ा एक चरवाहे को सौंपकर कहा कि तुम इस गाय और बछड़े की देखभाल करो। कुछ समय उस चरवाहे के पास रहने के बाद उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इसके बाद एक रहस्यमय घटना घटी। यह गाय रोज कुछ समय के लिए गायब हो जाती और वापस लौटते समय उसका थन खाली होता। रोजाना यह देखकर वह चरवाहा हैरान था। एक दिन जब उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि वह गाय रोज तिरुमला की पहाड़ी पर चढ़ती है और एक चींटी की बाबी पर अपना संपूर्ण दूध निकाल देती है। इस बाबी में स्वयं भगवान विष्णु बैठकर उस गाय का दूध पी रहे थे। यह देखकर वह चरवाहा अपनी कुल्हाड़ी से उस बाबी पर और गाय पर हमला कर दिया, जिससे भगवान विष्णु को चोट लग गई। और भगवान विष्णु को चोट लगने पर वह क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने उस चरवाहे को मृत्यु दंड दे दिया। यह बात जब राजा को पता चली तो वह स्वयं वहां पहुंचे। भगवान विष्णु ने उसे भी दोषी मानते हुए श्राप दे दिया, परंतु राजा ने बार बार उनसे क्षमा मांगी। भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसे पद्मावती कहा जाएगा और उसका विवाह स्वयं मेरे अवतार वेंकटेश्वर के साथ होगा। इसके बाद राजा चोल का अगला जन्म राजा आकाश के रूप में हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। इसी समय वकुला नाम के एक साध्वी के घर पर भगवान वेंकटेश्वर ने भी जन्म लिया। एक बार एक हाथी ने पद्मावती पर हमला किया, तब श्रीनिवास ने उन्हें बचा लिया और बचाने के बाद इन दोनों का आमना सामना हुआ और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर वह विवाह के लिए तैयार हुए, परंतु श्रीनिवास का जन्म अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था और पद्मावती का जन्म एक राजा के यहाँ। इस कारण उनके पिता इसके लिए प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद स्वयं भगवान विष्णु ने पद्मावती के पिता यानी राजा आकाश को स्वयं सपने में दर्शन दिए और अपने पूर्व जन्म के वरदान के बारे में याद दिलाए। इसके बाद राजा आकाश विवाह के लिए तैयार हो गए। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर साक्षात लक्ष्मी जी से क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी ने भृगु ऋषि को क्षमा किया और उनका आशीर्वाद दिया। परंतु इस विवाह के अवसर पर एक और घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में पद्मावती के पिता ने पद्मावती को कुछ भेंट करने के लिए श्रीनिवास से कहा, यानी भगवान विष्णु से। परंतु उस समय भगवान विष्णु के पास कुछ भी नहीं था। इस कारण भगवान ने धन के देवता कुबेर से कुछ राशि उधार ली और कहा कि वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित इस राशि को चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाता है और कुछ चढ़ाता है तो वह न केवल अपनी श्रद्धा भक्ति प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के उस कुबेर ऋण को भी चुकाता है। भगवान तिरुपति के मंदिर में हर दान देने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु के ऋण को चुकाने में उनकी सहायता करता है। अतः भगवान विष्णु भी अपने ऐसे भक्तों को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देते। उन्होंने देवी लक्ष्मी जी की ओर से वचन देते हुए कहा है कि जो भी भक्त उनका ऋण लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगी। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और जिस पहाड़ी पर यह मंदिर बना है उसे तिरुमला शशांचलम या वैकुंठ पहाड़ी भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके ऊपर 7 चोटियां हैं। यह चोटियां आदि शेष के फलों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन 7 चोटियों के नाम शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणी और वैकुंठाद्रि है। तिरुपति जाने के कई आसान रास्ते हैं। अगर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन
तिरुपति रेलवे स्टेशन है और दूसरा सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रेनीगुंटा रेलवे जंक्शन है। दूसरा, अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो रेनीगुंटा एयरपोर्ट यहाँ का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, जो मंदिर से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिरुपति शहर से तिरुमला पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, जो कि लगभग 20 किलोमीटर है। पहले यहाँ पर जाने के लिए सड़क मार्ग नहीं था, परंतु अब यहाँ पर सड़क मार्ग बन चुका है, जिससे तिरुपति शहर से सीधा तिरुमला की पहाड़ी पर जाया जा सकता है। पहले यहाँ पर पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए, और यदि आप द्वारिका का दर्शन करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में श्री तिरुपति बालाजी ज़रूर लिखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। श्री तिरुपति बालाजी की जय।